अतः तारड़ साहब, ये अब एक और गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। अब ये मोहम्मद उस्मान साहब, ये तो बड़े अहम एक शख्स हैं, क्योंकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होना, तमाम इनको पता होगा ट्रांजैक्शन शरीफ खानदान की किस तरह होती थी। लेकिन ये क्या वजह है कि अभी तक हमें ये नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन के लोग ज्यादातर पकड़े जा रहे हैं, हुकूमती एहलकारों की बारी नहीं आई? और अभी तो जरदारी साहब पर भी फर्द जुर्म की बात हो रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस सब पर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अपोजिशन के हवाले से जो इस हुकूमत का पहले दिन से स्टांस है, उसमें नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में तमाम जोर अपोजिशन बेंचेस पे रहा है। हमने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी भी देखी, हमने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान साहब की गिरफ्तारी भी देखी। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमदा शहबाज शरीफ साहब आज भी पाबंद सलासिल हैं। 2 साल गुजर जाने के बावजूद अब जाके कोई रेफरेंस फाइल किया जा रहा है जी। तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, इस मुल्क में जो इश्यूज हैं मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, बढ़ती हुई गुर्बत के हवाले से, वो अपनी जगह रहेंगे। और एपीसी में भी एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया जाएगा तमाम तर इश्यूज के ऊपर। और कतन इन केसेस की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे कोई मौक़िफ़ में ना तो कोई उसमें कुछ कमी आएगी, ना कोई तब्दीली होगी। और ये हम आबादी हो चुके हैं। और जितने भी केसेस अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ बनाए गए हैं, उसमें देखिए ना किकबैक है, ना कमीशन है, ना कोई करप्शन है। आज आके असासों का एक केस मिलता है, वो बना दिया जाता है। मगर आज तक आपने सुना है कि किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, किसी टेंडर के अंदर कहीं किकबैक, कमीशन, करप्शन का जिक्र हो? शहबाज शरीफ साहब पे जो केसेस बनाए गए, जिसमें आशियाना का केस था, सुप्रीम कोर्ट तक बेल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बादियों नज़र में उस केस के हवाले से पूछा कि करप्शन कहाँ है। रमज़ान शुगर मिल गंदे नाले का केस था, उसका भी यही अंजाम हुआ। तो आज आके असासों का केस बनाया जाता है। तो अभी तक कोई करप्शन के हवाले से तो मामला है नहीं। अलबत्ता हुकूमत के जो अरकान हैं, चीनी का स्कैंडल भी बन चुका है, आटे का स्कैंडल भी बन चुका है। उसके बाद आपने देखा कि आईपीपीज का भी मामला है, नदीम बाबर साहब के हवाले से भी बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकारी खजाने में खुर्द का मामला हो या अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से मामला हो, तो हुकूमती बेंचेस पे बैठे अरकान के नाम आते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब इस वक्त गायब हैं, मुल्क से बाहर हैं, जवाबदेह नहीं हैं। जुल्फी बुखारी साहब पे केसेस हैं, मालम जब्बा है, महमूद खान साहब, उसके बाद परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब, सब पे केसेस हैं। मगर देखिए ना, वो सरकारी खजाने के हवाले से केसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम मजीद जो है वो इसमें हमारे मौक़िफ़ में आप देखेंगे कि मजीद तेज़ी आएगी। और इंशाल्लाह इस हुकूमत के हवाले से हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि इन्होंने हर तरीके से अपना जवाज़ ये खो बैठे हैं हुकूमत करने का। और जो इन्होंने मईशत का हाल किया है, यानी 68 साल के बाद माइनस में ग्रोथ गई है। और आप आज की अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के कुछ आदाद शुमार आपकी नज़र से गुजरे हों, तो उसके अंदर जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है, उसमें जो अफराते ज़र है, महंगाई की शरह है, उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है। तो मामला अब गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है। अच्छा तारड़ साहब, एक तरफ तो आपकी साहब को सियासी इंतकाम करार देकर इसका मुकाबला करने की, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, बात कर रही है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज और दामाद जो है अली इमरान, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करने की बजाय वो बरतानिया में जाके बैठे और यहाँ पे आने के लिए वो तैयार नहीं है। तो क्या ये राय इंसाफ से ये फरार नहीं है? देखिए, आपने अगर नैब का कानून पढ़ा हो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन उसमें बड़ी क्लियर है। और यही सियासी इंतकाम है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि वो हक बजानिब हैं कि अगर वो सियासी इंतकाम इस नहज पे पहुंच गया है कि टारगेट करना शरीफ फैमिली को और टारगेट करना अपोजिशन के मेंबरान को, तो सुलेमान शहबाज साहब ना कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, ना कभी इलेक्शन लड़ा है, वो एक कारोबारी शख्सियत हैं। उनके हवाले से तो हम इस मामले में बड़े क्लियर हैं। और अली इमरान साहब का भी यही मामला है। और देखिए कि अभी आज ही हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की हुकूमत से उनको वापस बुलाने की इस्तदा की है। और ये इसलिए की गई है कि जो डेविड रोज़ वाला मामला था और डेली मेल की स्टोरी थी, उस हवाले से उन्होंने एक वहाँ पे दावा दायर किया है इंग्लैंड की हाई कोर्ट में।
तो साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वापस बुलाने के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। तो ये देखिए जो यकतरफा एहतसाब का निज़ाम है ये बड़ा अफसोसनाक है। और पिछले 2 साल में नैब की कारकर्दगी है क्या? कितने लोग हैं जो जिन पे कोई जुर्म साबित हुआ है? और यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ पे हालात ये हों कि शहबाज शरीफ साहब को अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार किया गया, दौराने हिरासत उनसे असासों वाले केस की पूछताछ की गई। जब नैब ने एहतसाब अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड लिया तो सफ़ाए मिसल पे मौजूद है कि उन्होंने असासों वाले केस के हवाले से रिमांड लेने के लिए वहाँ पे बहस की। अब दोबारा असासों वाले केस में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ हालात ये हों कि सिर्फ इमरान नियाजी की ईमा पे नैब जो है वो अपोजिशन के मेंबरान को टारगेट करे, तो ये कौन सा एहतसाब का निज़ाम है? और पिछले 2 साल में क्या साबित हुआ है? और ये हुकूमत और नैब ने मिल के एक धेले की भी करप्शन साबित की हो, या एक पाई का इन्होंने कोई जो इल्ज़ाम लगाया था वो मीडिया ट्रायल के अलावा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जो शाहिद अकबर साहब करते हैं, उसके अलावा कुछ साबित हुआ हो, तो अगर एहतसाब का एक शफाफ निज़ाम हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक एक करके अपोजिशन के रहनुमाओं को बंद किया जा रहा था और अभी भी ये सिलसिला जारी है, तो इसमें अली इमरान साहब और सुलेमान शहबाज साहब तो कारोबारी शख्सियत हैं। और उसके अलावा आप डार साहब का भी देखें, डार साहब का एक अपना पॉलिटिकल स्टांस है और उस पर उन्होंने आपके सामने है कि बरतानवी हुकूमत ने डार साहब ने जिस तरीके से मईशत के मामलात को चलाया, उनको तो कोई इनाम देना चाहिए, उनको तो कोई नेशनल अवार्ड देना चाहिए। डॉलर का रेट आपने देखा क्या था उनके दौर में, आपने पेट्रोल का रेट देखा क्या था, महंगाई कहाँ पे थी, ग्रोथ कहाँ पे थी। तो उनकी तो बहुत खिदमात है इस मुल्क के लिए, तो हमें तो इन लोगों को ऑनर करना चाहिए जिनकी इस मुल्क के लिए खिदमात है। और जिस हवाले से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये एकतरफा ताहिर साहब बिल्कुल साहब को तो अवार्ड देना चाहिए, उनको तो शील्ड देनी चाहिए जितनी उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, इसीलिए वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान में जो बड़े बड़े नाम हैं आप लोगों के, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, जिन पर नैब ने केसेस किए हुए हैं, इन्हीं लोगों को आपने नैब लॉ में अमेंडमेंट्स के लिए उनके नाम प्रपोज कर दिए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि नैब का लॉ ही ख़त्म हो जाए। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि आपके बंदे बगैर केस लड़े सारे नैब से क्लियर हो जाएं, ना तेल होगा ना रदा नाचेगी। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो सारे लोग जो हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि ये नैब के केस लड़के अपने आप को इनोसेंट साबित करते बजाय इसके कि नैब का लॉ ही ख़त्म कर दिया जाए? देखिए बात यह है कि जो कमेटी तश्कील पाई थी वो नैब के कानून में तरमीम की कमेटी नहीं थी। उसमें फैटिफ के लॉज थे जिसमें एक एंटी टेररिज्म एक्ट की तरह तरमीम शामिल थी। उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1944 की तरमीम शामिल थी। उसमें एक एंटी टेररिज्म एक्ट में इन्होंने कुछ तरमीम करके ये इकोनॉमिक टेररिज्म का एक बिल लाए थे, जिसमें इन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी को वफाक में और होम सेक्रेटरी को सूबों के अंदर ये इख्तियार दिया था कि जिस शख्स पे मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा हो उसको 90 दिन और फिर मजीद 90 दिन के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत थ्रू इट्स इंटीरियर एंड होम सेक्रेटरी रिस्पेक्टिवली नज़रबंद कर सकती है और नज़रबंदी के दौरान तफ्तीश भी कर सकती है। वो नैब से भी 10 गुना आगे का कानून था। वो कानून साजी पे मशावरत थी और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पार्लिमानी लीडर हैं और ऐसा बाकी भी जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं हमारे सीनियर नायब सदर भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का कौन सा रहनुमा है जिस पे नैब का केस नहीं है। हमारी पूरी फ्रंट लाइन आप देख लें, सबको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तो नैब का लॉ भी शामिल था उस डिस्कशन में। तो मैं ये इसमें कोई वजन नहीं है इस आर्ग्यूमेंट में कि जी नैब वाले लोगों को आगे कर दिया। तो मुझे बताइए ना कौन सा रहनुमा अपोजिशन का ऐसा बचा है जिस पे नैब का केस नहीं बनाया गया, और हुकूमत का कौन सा ऐसा शख्स है जिस पे इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर शवाहिद मौजूद हैं मगर नैब का केस कोई नहीं है। जो केपी एहतसाब कमीशन का हाल हुआ वो पूरी कौम के सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेजा तनकीद है, इसमें किसी किस्म का कोई वजन नहीं। ताड़ साहब आपने इस बात की, लेकिन अली इमरान जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं उनकी हवालगी के लिए भी अब बरतानिया से मुतालबा कर दिया गया है कि वो आएँ और अब जो भी एहतसाब का मामला है उसका सामना करें। तो क्या वो आएंगे, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए अली इमरान साहब की एक्स्ट्रैडिशन के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस्दा की है बरतानवी हुकूमत से, ये तब की है कि जब वो डेविड रोज की झूठी स्टोरी जो डेली मेल में शाया हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने तो केस कर दिया बरतानिया के हाई कोर्ट में।
और आप देखिए कि उसमें पाकिस्तान को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। छुट्टी वाले दिन डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिफिड, जो एड का इदारा है बरतानवी हुकूमत का, उसने छुट्टी वाले दिन तरदीद जारी की जब ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से स्टोरी आई। और शहबाज साहब ने चैलेंज किया था और वो हमारा केस अभी राइप है और हाई कोर्ट में चल रहा है। अली इमरान साहब में भी पे भी क्योंकि इल्जामात लगाए गए थे, तो उन्होंने भी डेली मेल को वहाँ पे सू किया। अब जैसे ही उन्होंने डेली मेल को सू किया, उसके रद्द अमल में अभी हुकूमत पाकिस्तान ने यह खत लिख दिया है। तो बताया जाए ना कि अली इमरान साहब की करप्शन कहाँ है, और जो इल्जामात लगाए गए थे और जिस हवाले से उनकी वो एक्सट्रेडिशन चाह रहे हैं, उसमें तो देखें जो फैक्ट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। जलजला आया था कोई मिड 2000s में, और उसमें हमारी हुकूमत तो नहीं थी। 2004-5 में हमारी हुकूमत आई जाके 2008 में, और वो भी पंजाब में। फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास थी नहीं। एरा के पैसों की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है, जो अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उससे तो हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। और जो एड आई थी वो फेडरल गवर्नमेंट को आई थी। तो वो एक झूठी स्टोरी जो प्लांट की गई, अब उसमें ऑब्वियसली सुबकी का सामना है, तो किसी ना किसी तरीके से फेस सेविंग करनी है। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक उस हवाले से स्ट्रैटेजी है, जो कि मैं समझता हूँ एक नाकाम स्ट्रैटेजी है। फिलहाल मौजूदा कानून के मुताबिक उनको वापस नहीं लाएगा। साहब इतनी में भी झूठी खैर नहीं है वो बात। आप भी अपने तौर पे टेक्निकल जो है मामला चला रहे हैं। वो वहाँ से ही बंदा हीरा वाला ही आया था, वहाँ से लूट मार का पैसा लेके पंजाब में उसको अली इमरान साहब ही लेके आए थे। उसके बाद उनके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट और सीएम साहब की साहबजादी जो है, जो कंपनी बनी और सारा मामला, फिर जो टावर बना, ये चीज़ें भी सामने हैं। और अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब बात करते हैं, सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, नून लीग की जानब से, आपकी जानब से आज तक किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन की तरदीद नहीं आई सामने कि जनाब ये जो 7 अरब जो उस्मान जो सारा गैंग बना है, ये जो लोगों के नाम है, ट्रांजैक्शन, इसमें एक चीज़ भी फेक है। आपकी तरफ से रिबटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कभी नहीं देखी, और बहुत सारे मामला पे आप करते हैं। दूसरी जानब ये वगैरह जवाब दे दीजिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान हुकूमत नाकाम हो गई है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत करने पे कोई मुतफिक नहीं हो रही। इसका क्या हम समझे कि आप इतने गड़े खोद के गए हैं, आपको पता था कि हम अगर टेक ओवर करेंगे तो ये संभालने में ही ये मईशत नहीं संभली जाएगी, इसकी क्या वजह? आप क़यादत करें, अगर वो नाकाम होगी तो आगे आए। क्या आपस में कोई मुनाफकत है? क्या वजह है? क्या डील हो रही है? देखिए, डील का तासर मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। अगर डील का ऐसा कोई तासर होता तो हमजा शहबाज शरीफ साहब 1.25 साल से जेल में ना होते, खुर्शीद शाह साहब जेल में ना होते। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, जावेद लतीफ़ साहब को कॉल अप नोटिस जारी हुए, बजीज़ ताहिर साहब को कॉल अप नोटिस जारी हुए, उसके अलावा मोहसिन राजा साहब को अभी वो कई हमारे रहनुमा बेल के ऊपर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। और जब APC होगी तो मुश्तरका लाहे अमल होगा, मुश्तरका स्ट्रैटेजी होगी, और इंशाल्लाह पूरी कौम देखेगी कि इस हुकूमत के खिलाफ यकजा होके, और जो अवाम का जीना दोबर किया है, एक आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने जो है वो अजीरन की है, उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाल्लाह भरपूर। तारड़ साहब, अभी APC की बातें हो रही हैं कि APC होनी है। APC से पहले ही JUI जो है ये अब इंसदाद दहशत गर्दी के बिल पर वो फट पड़ी है कि जनाब उसमें पे पार्टी ने और नून लीग ने कोऑपरेट नहीं किया और उसको वोट डाल दिया। तो इस तरह पार्टियों जो अपोजिशन पार्टी है, इनके तो अपने अंदर इत्मीनान का फुकदान है। तो इससे APC किस तरह से कामयाब होगी जबकि पार्टियां एक पेज पर है ही नहीं हैं? देखिए, JUIF के गिले हैं और वो अपनी जगह जायज़ हैं और बजा हैं। और मैं समझता हूँ कि बतौर रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन की जमातों के तौर पे हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनको किसी भी तरीके से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा ना हो, और उस हवाले से उनके तमाम जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी करेंगे। और जब APC होगी तो मुश्तरका अपोजिशन की APC होगी, और मिल बैठ के तमाम फैसले करेंगे। चले ये बताएं तारड़ साहब, की तहरीक, मिड टर्म इलेक्शन, -1 या अंदर से तब्दीली, इन हाउस तब्दीली, आपकी नज़र में क्या बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त अपोजिशन के पास? देखिए, इस बारे में हम बड़े क्लियर हैं कि फ्रेश मैंडेट और नए इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात के ज़रिए ही मौजूदा जो एक निज़ाम है और मौजूदा जो हालात हैं इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो मेरी राय में तो जो आपके सवाल में आपने पूछा कि जो इन हाउस तब्दीली है,
मेरी राय में तो मेरा ख्याल है कि जो शफाफ और नए अच्छा, आखिरी सवाल तारड़ साहब, ये शहबाज शरीफ कब तक इस चीज की इजाजत देगी कि वो एपीसी बुलाएंगे और उसकी क़यादत करेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब कायदे पे इख्तलाफ भी हैं, सदर जमात भी हैं, वो इंशाल्लाह जरूर शरीक होंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अभी मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया है पार्लियामेंट का, तो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह जब आगे मीटिंग्स होंगी तो उसमें जो है वो किसी न किसी हतमी तारीख का और एपीसी के हवाले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।